सबसे बड़ा घपलेबाजी, भारतवर्ष का सबसे बड़ा घोटाला, रोजगार के नाम पे फॉर्म भरवाना। करोड़ों युवक और युवतियों से फॉर्म भरवा लीजिए, 3-3 साल तक लटका के रखिए, मेडिकल करवा लीजिए, फिजिकल टेस्ट करवा लीजिए, रिटर्न टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन उनको नौकरी मत दीजिए। उन्हें पकौड़े बेचने के लिए इंस्पायर कीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में जाके भजिया पाव बेचो, बड़ा पाव बेचो, इडली बेचो और ये करो। और फिर जब एक प्यून की भर्ती के लिए भी एमटेक और पीएचडी वाले लोग आ जाते हैं, एक चपरासी के नौकरी के लिए पीएचडी पास लोग अप्लाई करते हैं, तो देश का बेरोजगार का जो स्तर है और रोजगार का जो स्तर है, जो केंद्र की सरकार अपना 56 इंच का सीना दिखाती है, उसका पर्दाफाश कैसे करा जाए, इसकी जिम्मेदारी अब रेबल फाउंडेशन ने उठा ली है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। और दोस्तों, पूरे भारत में एक नया सिस्टम चल पड़ा है अब। सबसे पहले ये कि वैकेंसी निकालिए, फॉर्म भरवाइए बच्चों से। लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, और लाखों लोग इम्तिहान देते हैं। सबसे पहले करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, खरीदते हैं, फिर भरते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। अब उसके बाद नौकरी मिले ना मिले, पर सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, लगातार चलता ही आया, अब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे की नौकरी के फॉर्म हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म की भर्ती हो, चाहे लोको पायलट का भर्ती हो, चाहे आशा वर्कर्स की भर्ती हो, हजारों तरह के फॉर्म्स, गवर्नमेंट की वैकेंसीज लगातार निकलती हैं। करोड़ों लोग इन फॉर्मों को भरते हैं और इन फॉर्मों की कीमत होती है 100 रुपए से स्टार्ट होती है। करोड़ों लोग अलग अलग ब्रांच के लिए अपना फॉर्म खरीदते हैं नौकरी के लिए और अप्लाई करते हैं। नौकरी मिले ना मिले, अरबों रुपए देश के खाते में चले जाते हैं, सरकार के खाते में। देश के खाता बोलना बेकार है, क्योंकि देश के पता नहीं ये काम आते हैं या नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार के खाते में तो जाते ही जाते हैं दोस्तों। लेकिन वो बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, करोड़ों करोड़ों बच्चे भारतवर्ष के, कोई एनटीपीसी के लिए भरता है, कोई लोको पायलट के लिए भरता है, इंडियन रेलवेज में भरता है, कोई एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरता है, कोई बीएसएनएल के लिए फॉर्म भरता है। पता नहीं इतने सारे फॉर्म। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे। और अब हम आवाज उठाएंगे, अब रेबल फाउंडेशन आवाज ऊंची करेगा इस फॉर्म घोटाले का। अब हम पर्दाफाश भी करेंगे। बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, नौजवानों के साथ, हमारी बहनों के साथ, अब उस अत्याचार को रोकने का टाइम आ गया दोस्तों। एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं लाखों। आप एसएससी जीडी में देखिए, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। मान लीजिए 100 रुपए का ही फॉर्म है। उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरते हैं लाखों लाखों लोग। उसके बाद आशा वर्कर्स का पता नहीं कितने फॉर्म भरते हैं, नौकरी नहीं मिलती। फॉर्म भर देते हैं, रेवेन्यू आ जाता है, सरकार को पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह पेट्रोल पंप के नाम पे नॉन रिफंडेबल कितने पैसे ले लिए गए फॉर्म के नाम पे। अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे। अब हम लोग लग गए, रेबल फाउंडेशन अब लग गया है उन मुद्दों को लेने के लिए जिसको देश का कोई भी पत्रकार और कोई भी गोदी मीडिया उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन रेबल फाउंडेशन ने ठान लिया है, इन घोटालों को अब हम खोल के रहेंगे, इन घोटालों का हम पर्दाफाश करेंगे दोस्तों। नौकरी के नाम पे लाखों युवक, लाखों युवतियां, हमारे लाखों करोड़ों भारतीय भाई और बहन अपना फॉर्म भरते हैं 100-100 रुपए का। इतने सारे पैसे लेके हम भरते हैं और फिर सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिलती, इनको परमिशन नहीं मिलती है कि ये अपना प्रदर्शन कर सके। तब कानून बीच में आ जाता है, तब कोरोना बीच में आ जाता है, लेकिन फॉर्म के पैसे खूब ले लिए जाते हैं। अरबों रुपए देश को नहीं, इन पार्टियों को मिल जाती है, केंद्र की सरकार को मिल जाती है दोस्तों। अगर आपको उनको नौकरी देने ही नहीं है तो उन फॉर्मों का पैसा ब्याज के साथ वापस लौटाइए और थोड़ी शर्म कीजिए। देश के करोड़ों गरीब परिवार अपने नौकरी के लिए, चाहे वो प्यून की नौकरी हो, चाहे चपरासी का भर्ती हो, चाहे प्रोफेसर का भर्ती हो,
चाहे उत्तर प्रदेश या कोई राज्य पुलिस के लिए भर्ती हो, चाहे एनटीपीसी की भर्ती हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जहां रिक्त पद खाली हैं, पोस्ट वेकेंट है, नौकरी देना नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए केंद्र की सरकार को इस फॉर्म घोटाले से पहुंच जाते हैं। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है दोस्तों, फॉर्म घोटाला। और जो लोग अंधभक्त हैं और जिनको लगता है कि हम सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, कृपया करके एक बार गूगल करके एक बार जानकारी आरटीआई से लीजिए कि पिछले 6 साल में कितने करोड़ रुपए, अरबों रुपए राज्य की मतलब केंद्र की सरकार को इसका पैसा मिला है और कितने लोगों को बेरोजगार मिला है और करोड़ों अरबों रुपए कलेक्शन हो गया फॉर्म के नाम पे। सबसे बड़ा घपलेबाजी, भारतवर्ष का सबसे बड़ा घोटाला, रोजगार के नाम पे फॉर्म भरवाना। करोड़ों युवक और युवतियों से फॉर्म भरवा लीजिए, 3-3 साल तक लटका के रखिए, मेडिकल करवा लीजिए, फिजिकल टेस्ट करवा लीजिए, रिटर्न टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन उनको नौकरी मत दीजिए। उन्हें पकौड़े बेचने के लिए इंस्पायर कीजिए, उन्हें प्रेरित कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में जाके भजिया पाव बेचो, बड़ा पाव बेचो, इडली बेचो और ये करो। और फिर जब एक प्यून की भर्ती के लिए भी एमटेक और पीएचडी वाले लोग आ जाते हैं, एक चपरासी के नौकरी के लिए पीएचडी पास लोग अप्लाई करते हैं, तो देश का बेरोजगार का जो स्तर है और रोजगार का जो स्तर है, जो केंद्र की सरकार अपना 56 इंच का सीना दिखाती है, उसका पर्दाफाश कैसे करा जाए, इसकी जिम्मेदारी अब रेबल फाउंडेशन ने उठा ली है। दोस्तों, मैं रेबल सदानंद पति देश के कोने कोने से उन युवक युवतियों का आह्वान करता हूं जिन लोगों ने पिछले 5 साल में अपना विभिन्न फॉर्म भरा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 880092792747, आप मुझे एसएमएस कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए। एसएमएस जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और फिर आके मुझसे मिलिए। नौकरी मिले ना मिले, इस घोटाले को पहले पर्दाफाश करना है। लाखों करोड़ों युवक और मेरे भाई बहन जो एसएससी जीडी के लिए गली नुक्कड़ में भटक रहे हैं, 0.27 के लिए जिनको निकाल दिया गया है, 1.25 लाख नौकरी है लेकिन 54,000 को लिया जा रहा है। अब मैं इस लड़ाई को तरीके से लड़ना चाहूंगा।